कि लेफ्ट साइड कैसे जज करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले अपना जो है वो एक गाड़ी किनारे लगा लेंगे। ये देखिए आपको वाइट स्ट्रिप दिख रही होगी, तो इसका रेफरेंस लेके किनारे लगा लेंगे। इतना भी किनारे नहीं लगाएंगे और ना ही उस वाइट पट्टी के ऊपर टायर चढ़ाएंगे। हम इतना करेंगे कि वो थोड़ा दूर रहे। ये देखिए जैसे कि मैंने लगा दिया, आप ORVM पे देख सकते हैं। ये देखिए मैंने ORVM ऐसे सेट करा है कि वो नीचे की लोकेशन दिखा रहा है। अभी देखिए जैसे मैं इसे ऊपर कर दूंगा तो मुझे ऊपर का मतलब फिर नहीं दिख पाता है कि मेरे ORVM पे ऊपर इतना रेफरेंस नहीं दिख पाता, बट मैंने इसे नीचे कर दिया तो भी मैं प्रॉपर देख पा रहा हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो रोड की जो वाइट पट्टी है उससे और थोड़ा डिस्टेंस पे है। मतलब करीब ये 1 फुट के आसपास होगा या 1 फुट या 1 फुट से कम ही होगा। तो अभी बाहर चल के देखते हैं और फिर मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कैसे अपना रेफरेंस पॉइंट, अगर आपकी गाड़ी पे कोई है मिडिल सेंटर पॉइंट तो वो होता ही है, वो देखिए इसमें भी है। अगर आप उससे मतलब रेफरेंस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको एक नया रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हेलो गाइज, मैं हूँ अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लेफ्ट साइड के जजमेंट के ऊपर कि हम लेफ्ट साइड अपना कैसे जज कर सकते हैं। गाड़ी चलाते टाइम या खड़े करते टाइम हमें बहुत टाइम दिक्कत होती है कि हमें लेफ्ट का समझ में नहीं आता कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है। तो आपको सबसे पहले जो है वो ऐसे गाड़ी लगानी है यहाँ पे वाइट पट्टी के साइड में थोड़ा डिस्टेंस लेके, और उसके बाद फिर हम अंदर से अपना एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करेंगे और उसके हिसाब से वो रेफरेंस पॉइंट लेके हम अपना चलेंगे वाइट। अगर आपकी वाइट पट्टी नहीं है रोड पे तो आप ये देखिए कॉर्नर्स भी देख सकते हैं, जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, आप कॉर्नर से भी जजमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आपको दिख रहा होगा टेप और जो मार्क है ना वो बिल्कुल सही से डायरेक्शन में मतलब दिख रहा है, वाइट पट्टी के ऊपर ही आ रहा है। अब देखिए अब ये मैंने अपने डायरेक्शन के हिसाब से सेट करा। अगर जैसे आप कैमरा इधर उधर ले जाएंगे ना, ये देखिए ये ले गया तो फिर जो है वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो आप कैमरे से आप उतना मतलब अगर जज ना कर पाए तो आप बैठ के और फिर उसे आप एक जगह मतलब देख लीजिएगा। जैसे कि इसका जो सेंटर वाला है ना वो देखिए वो दिख रहा है सेंटर वाला, वो भी आप देख सकते हैं। आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं या फिर आप ऐसे टेप लगा सकते हैं। या तो आप ऐसे टेप लगा दीजिए या फिर ये जो रेफरेंस पॉइंट आपको एक मिडल दिख रहा है ये गाड़ी का जो है वो सेंटर पॉइंट है, आप इसके हिसाब से जज कर सकते हैं या तो आप टेप लगा सकते हैं। मैंने देखिए जैसे टेप लगाया है तो मैंने अपने रेफरेंस के हिसाब से देख लिया है, मुझे जो सूटेबल लगा मैंने उस हिसाब से करा है। अभी भी आपको जो है लेफ्ट साइड जजमेंट में ना दिक्कत नहीं आएगी। आप ये देख के चला सकते हैं कि जैसे ये आपके अगर आगे है, अभी देखिए मैं आगे एम्बुलेंस खड़ी हुई है तो मैं वहां से गाड़ी काटूंगा तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कैसे मैं रेफरेंस पॉइंट लेके प्रॉपर उस गाड़ी के बगल से निकल जाऊंगा विदाउट एनी रिस्क, मतलब प्रॉपर मुझे जजमेंट मिलेगा। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करूँगा ये। तो ये देखिए गाड़ी हमने अपनी स्टार्ट कर ली है और अब मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। ये देखिए, और जैसे ही गाड़ी बगल में आती है मुझे दिख रहा है कि हाँ मुझे थोड़ी टर्न लेनी, तो मैंने राइट टर्न लिया। और ये देखिए ये इसका ये गाड़ी का जो है टेप और गाड़ी की साइड बिल्कुल एंड में दिख रही है, तो अब मैं इधर से आराम से निकाल लूँगा, मतलब बहुत गैप है तो ये आराम से निकल जाएगी। तो आप ऐसे कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर मतलब आप कभी भी गाड़ी साइड में लगा रहे होंगे या चल रहे होंगे या रोड पे ही चल रहे होंगे तो आपको एक प्रॉपर दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए अंकल जी जा रहे हैं तो मैं इनके बगल से जैसे कि निकालूंगा तो मैंने ये देखा है, ये देखिए टेप निकल गया, तो आराम से गाड़ी इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए निकल गई। तो और ये देखिए ये जैसे ही टेप पे आ जाएगी, ये देखिए टेप जो है वाइट पे चलने लगा, ये देखिए। तो ये काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन है। अब ये एंगल के हिसाब से होता है, जैसे ये एंगल में रखूंगा ना तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि मैं थोड़ा उससे डिस्टेंस दूर पे चल रहा हूँ। तो आप अपने एक जो एंगल है वो देख लीजिएगा पहले गाड़ी से, मतलब बाहर उतर के और देख लीजिएगा कि गाड़ी आपकी साइड से प्रॉपर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लगी हो। उसके बाद आप कोई भी टेप स्टिक कर सकते हैं अपने ग्लास पे या एक रेफरेंस पॉइंट लेके, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप आसानी से चला पाएंगे और आपको जो है वो प्रॉपर लेफ्ट साइड का जजमेंट मिल पाएगा। ठीक है, अब क्या हो क्या रहा है कि जैसे मैं कभी कभी देख रहा हूँ तो कैमरे के एंगल से वो चीज़ उतनी जज नहीं हो पा रही है। जो हमारा टिप रहेगा या ट्रिक रहेगा तो अब उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड हमें कैसे जज करना है। तो आपको लेफ्ट साइड कैसे जज करना है, आपको ORVM से देखना है अपने। जैसे कि आप गाड़ी चल रहे हैं ना, और होगा क्या, ये आप जो रेफरेंस पॉइंट है ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट थोड़े टाइम तक देखिएगा जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा ना तो आपको किसी भी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होता क्या कि कार में हमें बोनेट दिखता नहीं है। जिन कारों में हमें बोनेट दिखता तो उतनी हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है उन कार्स में, बट जिसमें हमें बोनेट नहीं दिखता तो उसमें हमें थोड़ा जजमेंट लेने में प्रॉब्लम आती है कि हमारा लेफ्ट साइड किस तरफ से क्या है, हमें समझ में नहीं आता। तो जब भी आप सीख रहे हो तो आप ये रेफरेंस पॉइंट लेके आप सीख सकते हैं, और या तो आप ORVM की हेल्प ले सकते हैं। देखिए ORVM मैंने ऐसे सेट करा है कि नीचे की मुझे वो वाइट पट्टी भी दिख रही है, तो भी मैंने जैसे गाड़ी लगाई है साइड में या खड़ी करी है तो देखिए वो पट्टी से थोड़ा डिस्टेंस है। तो आप ऐसे ORVM से या एक सेंटर रेफरेंस पॉइंट से लेके
आप सीख सकते हैं। और थोड़े ही टाइम में, मतलब आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करेंगे, आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको बिना किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब मुझे अब ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कभी मैंने ORVM भी क्या होता है कि क्लोज रहते हैं हमारे, ज़्यादातर सिटीज़ में होता है क्या कि अगर मान लीजिए भीड़ रहती है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो मैं साइड से निकालता हूँ तो वो टच हो जाता है, तो इसलिए मैं उसे क्लोज करके आराम से, इतना अंदाज़ा हो जाता है कि आप आराम से ही निकाल लेंगे। तो पहले आप इससे सीख लें अच्छे से रेफरेंस पॉइंट से, फिर आप आराम से चला सकते हैं गाड़ी विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट। सो गाइस, कुछ ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।